Hi everyone, myself Mayan Diwan, your property consultant and an expert from Diwan Realtors. We're getting a lot of various questions from various channels and various clients and concerns about the future of real estate in Tri-City. So we have planned a question and answer round for you all from the top builders of the Tri-City to clarify your doubts and confusions in mind. So आज हमारे साथ हैं राजविंदर गोयल, मैक्सन सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट और मैक्सन ग्रुप के डायरेक्टर, ए वेरी वेल नोन नेम इन ट्राई सिटी। वेलकम सर। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कोविड-19 का रियल एस्टेट के फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ तक मैं समझता हूँ कि इस पैंडेमिक को ओवर होने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर एक पॉजिटिव मूव दिखाई देगा। हमारे पास बहुत से कॉल्स आते हैं हमारे क्लाइंट्स के, हमारे एसोसिएट्स के। एक फियर है कि कुछ लोग कहते हैं जी ये रिसेशन आ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी, तो लोग पूछते हैं। तो जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में आपको एक ग्रोथ दिखाई देगी। उसके क्या रीज़न्स हैं? उसका रीज़न सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ टूल्स ऐसे अडॉप्ट करेगी इकॉनमी को बूस्ट करने के लिए कि जिससे उसका इम्पैक्ट कम हो। जैसे आपने देखा होगा कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया है। रेपो रेट कम करने से सारे तरह के लोन्स, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से हाउसिंग लोन में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा, क्योंकि उसके कई रीज़न्स हैं। जैसे आपको पता है कि एक डिडक्शन भी मिलती है। तो मोर ओवर जो लोग घर लेना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से उनकी ईएमआई कम होगी, तो लोगों का रुझान कंपैरेटिवली इसकी तरफ आएगा और हाउसिंग में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। नंबर एक। सेकेंडली, कुछ दिन पहले आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट भी कम कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट कम होने से सारे बैंक्स के पास लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लिक्विडिटी बढ़ने से ज़्यादा से ज़्यादा लोन करेंगे और मार्केट में पैसा आएगा। उससे भी एक पॉजिटिव मूव दिखाई देगा। तीसरा जो एनआरआईज हैं, जो बाहर वाले देशों में रहते हैं, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का बढ़ेगा, क्योंकि हर एक जो भी आज कहीं दूर बैठा है तो वो सोचता है कि यार मैं एक अपने होम कंट्री के अंदर अपनी एक इन्वेस्टमेंट करूं। तीसरा, यहाँ पे जो लोग हैं वो आज सोच रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है। आज आपने देखा होगा जैसे ही पैंडेमिक का इफेक्ट आया मार्केट में, तो सेंसेक्स को इसने बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया है और इक्विटी सेक्टर बुरी तरह से इससे डाउन गया है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स कम हो गई हैं। आज कोई देखता है तो जितनी इन्वेस्टमेंट उसने की हुई है उसकी परसेंटेज बड़ी कम रह गई है। हमारे यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हैं कि लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, या शेयर मार्केट में जाते हैं, या गोल्ड की तरफ जाते हैं। आज हम सबको अगर कंपैरिजन करते हैं तो लोग इसको बेस्ट ऑप्शन के तौर पे देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो बेस्ट है। बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑन अर्थ इज अर्थ। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर तेजी आएगी और मार्केट बहुत अच्छी तरह से चलेगी। सर, आजकल के सिनेरियो में एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर सम एडिशनल एंड सेफ इनकम। तो प्लीज़ आपके मैक्सन सेलिब्रेशन प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएं और बताएं कि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से कैसे हम इस टाइप की इनकम जनरेट कर सकते हैं। मैक्सन सेलिब्रेशन का मैं आपको ब्रीफ दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे के ऊपर, मैकडी के बिल्कुल सामने। यहाँ से एयरपोर्ट रोड अम्बाला हाईवे को क्रॉस करता है। बहुत हैपनिंग प्लेस है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ओपन एयर मार्केट है। इसमें स्टैंड लोन शोरूम्स हैं, नीचे सारी बेसमेंट पार्किंग है। उसके अलावा इसमें पहले लोअर ग्राउंड, अपर ग्राउंड एंड फर्स्ट, ये 3 रिटेल शोरूम्स हैं। उसके ऊपर शॉप्स हैं एंड ऑफिस स्पेसेस हैं
और हमारे टॉप के ऊपर रेस्टोरेंट्स की प्रोविज़न है और वो विद रूफटॉप है। इसके अंदर मॉल टाइप कुछ नहीं है, बॉक्स टाइप बिल्डिंग नहीं है। ये एक जैसे हम देखते हैं कि ओपन शोरूम्स के ऊपर हमने उसके ऑफिस स्पेसेस बनाई हुई हैं। और ये इसकी लोकेशन इतनी बढ़िया है कि इसमें अगर आज कोई परचेज़ करता है तो अप टू पोजेशन कंपनी की तरफ से रिटर्न दी जा रही है, उसको तब तक उसका रिटर्न आती रहेगी। जब उसको पोजेशन मिलता है, पोजेशन मिलने के बाद उसको इसका रेंट आता रहेगा। रेंट साथ के साथ ये लीज़ हो जानी है प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सी कंपनीज आती हैं जो कहते हैं कि जी हम लीज़ एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो भी लोग हमसे परचेज़ करेंगे हम डायरेक्टली उनके साथ लीज़ इनकी करवा देंगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है मार्केट में अगर हम बात करते हैं तो बाकी मार्केट से डिफरेंट है और बढ़िया ऑप्शन है। सर, इतने सालों से दीवान रियल्टर्स रियल एस्टेट में लोगों को एडवाइस कर रहा है और हेल्प कर रहा है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है दीवान रियल्टर्स के साथ? दीवान रियल्टर्स हमारे बहुत ही बढ़िया, बहुत वन ऑफ द बेस्ट एसोसिएट हैं। मिस्टर मयंक जो लीड कर रहे हैं, जो ओनर हैं, बहुत अच्छे ढंग से इसको वो रन कर रहे हैं। इनकी पूरी की पूरी टीम बड़ी एफिशिएंट है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छे ढंग से वो लोगों को गाइड करते हैं, एडवाइस करते हैं प्रॉपर्टी के लिए कि कहाँ पे आपने अगर हाउसिंग लेनी है, हाउसिंग प्रॉपर्टी को लेनी है तो आपने रहना एंड यूज़र है तो आपके लिए कौन सी बेस्ट है। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेनी है, कोई रेंटल के लिए आप समझते हैं कि कल को कोई ऐसी आप रेंटल अपनी इनकम बनाना चाहते हैं, तो ये इनके पास एक्सपर्टीज़ है मेरे हिसाब से कि ये आपको बहुत बढ़िया ढंग से गाइड करते हैं। सारी मार्केट की इनको नॉलेज है। रेदर बहुत बार हम पूछते हैं इनसे कि मार्केट में क्या चल रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट्स पे क्या हो रहा है, मार्केट में क्या कंपटीशन है, तो इनके पास बिल्कुल ऑथेंटिक नॉलेज होती है। Thanks for your precious time and input, sir. For our viewers, if you have any question regarding real estate, just you can directly call us or you can post your question in comment section. Stay tuned for more videos.